अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, अभी आप मरियम नवाज़ साहिबा का धुआंधार खिताब मुलाहिज़ा कर रहे थे। PDM का जलसा फैसलाबाद में और इसमें अच्छी खासी तादाद में लोग मौजूद। ऐसे में धुआंधार खिताब मरियम नवाज़ का, और अगर ये कहा जाए कि PDM के इस जलसे को जो ईंधन है वो खुद हुकूमत ने फराहम किया है तो गलत ना होगा। वो ईंधन जो कि इतना महंगा भी हो चुका है कि अब आसानी से फराहम नहीं हो रहा, लेकिन जलसे के लिए फराहम ज़रूर हो चुका है। जी हाँ, हालिया दिनों में जो महंगाई की एक शदीद लहर है, पेट्रोल 10 रुपये से ज़्यादा महंगा कर दिया गया है। फिर तकर्रियों के हवाले से जो हुकूमत एक क्राइसिस में है, और इसके साथ साथ जो ओवरऑल बहुत सारे मामलात अंदरूनी और बैरूनी है, उसकी वजह से ऐसे लग रहा है कि हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा है फ़िलहाल, और इसी का फ़ायदा उठाने की पोजीशन में क्या हो सकती है ऑपोजिशन या नहीं, ये हमारे आज के प्रोग्राम का पहला सवाल होगा, जिसमें हम ख़ास तौर पर इस हवाले से डिस्कस करेंगे कि ऑपोजिशन का, जैसे कि हम ओवरऑल एक देख रहे थे कि शायद रेलेवेंट रखने के लिए, अगले इलेक्शन के लिए ख़ुद को मुतबादिल के तौर पर पेश करने के लिए वो जल्द से जुलूस करना चाहती है, लेकिन क्या दोबारा से ऐसी कोई तहरीक जन्म ले सकती है कि अगले इलेक्शन तो पहले करवाने के लिए जोर डाला ही जाए, मुतालबा किया ही जाए, और साथ ही साथ इस हुकूमत को वक्त से पहले चलता किया जाए। क्या वाकई ये जल्द से किसी तहरीक में बदल सकते हैं, और ऐसे में पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी, इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और पहले मैं ज़रा चूँकि अभी मरियम ने स्पीच की है तो उनकी स्पीच के हवाले से ही एक कमेंट ज़रूर ले लूँ, इमरान साहब से भी, हिलाली साहब से, फिर आगे बात करेंगे मज़ीद। इमरान साहब, पहले तो स्पीच बड़ी धुआंधार थी मरियम की, हमने देखा, और काफ़ी वो आज एनर्जेटिक नज़र आ रही हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये मज़ीद हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का एक तरीका है, इदारों पर दबाव बढ़ाने का तरीका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इलेक्शन स्पीच 100% इलेक्शन स्पीच है। आप ये देखेंगे मरियम नवाज़ ने जो लहजा इख्तियार किया, जो उनका आज कॉन्फिडेंस था, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पो जो है अपने वोटर सपोर्टर का, वो उनका मोराल बुलंद करने के लिए थी। ये इलेक्शन स्पीच थी। उन्हें ये समझ आ गई है कि जो इस वक्त मामलात हैं वो इस कदर कुछ वजूहात की बिना से कुछ ख़राब हो चुके हैं कि फिर ये जो मामला था अर्ली इलेक्शन वाला, उसकी एक सूरत उन्हें नज़र आ रही है। लिहाजा वो इलेक्शन मोड में चले गए हैं, और इलेक्शन मोड में जाने का जो सबसे बड़ा सबूत है वो आप ये देखें कि आज उन्होंने जितनी दफ़ा इस तकरीर में मियाँ नवाज शरीफ का नाम लिया, उतने ही दफ़ा साथ अपने चचा और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का भी नाम लिया, और फिर उससे बढ़ के शहबाज शरीफ की खिदमात भी गिनवाई। तो ये सारा वही मामला है कि वो इलेक्शन मोड में जाके अपने वोटर को जो है वो कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड करना चाहती हैं, और उसके अलावा वो चाहती हैं कि जो इस वक्त महंगाई के सताए अवाम है। देखें, इमरान खान साहब के हवाले से ख़ास तौर पे जितनी आज उन्होंने गुफ्तगू की है, और वो आपने देखा कि उन्होंने वो एक बैनर भी बनवा के लाई हुई थी जो दिखाया कि जब बिजली और पेट्रोल महंगा हो जाए तो समझ लो वज़ीर आज़म चोर है। तो हमारे सियासतदान जो हैं, ख़ास तौर पे हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वो जो बातें माजी में करते रहे हैं वही बातें आज उनके गले पड़ रही हैं। तो एक अपोजिशन उनको एक्सप्लॉइट भी कर रही और करेगी भी मजीद। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन स्पीच थी। हिलाली साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बड़ी आज तो खुल के तनकीद की है मरियम साहिबा ने, सिर्फ हुकूमत को ही नहीं आड़े हाथों लिया, ओवरऑल ही बहुत सारी चीज़ों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। आपको लगता है कि खुद हुकूमत की कई खामियां हैं जिसकी वजह से ऑपोजिशन को भी मौका मिल रहा है उनके ऊपर तनकीद करने का, उनके अगेंस्ट एक महाज खड़ा करने का? मसलन क्या खामियां हैं जो उसने आइडेंटिफाई किया है आज समीना, जो आप समझती हैं उन खामियों का ये फ़ायदा उठा रही है? इसका मतलब ये है कि प्राइस, जो पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है, वो इमरान खान का कसूर है। जो हर चीज़ जो होता है इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट्स पे, जिस पे पाकिस्तान पे असर होता है, वो इमरान खान का कसूर है। देखिए, इस लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, जिस लेवल ऑफ इंटेलिजेंस हमारे सियासतदान समझते हैं हमारे लोगों का है, शायद वो सही कह रहे हों, शायद वाकई वो इतना कम है, वो इतने इग्नोरेंट हैं, वो इतने बेचारे ना इल्म हैं, शायद सही हो। मगर माफ करिए, अगर आप मुझे पूछ रहे हैं कि ये जो
इसका थ्रस्ट था ये आर्ग्यूमेंट का कि हर जो हुआ है पाकिस्तान में, कीमतें जो बढ़े हैं वो इमरान खान का कसूर है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये सिस्टम जमहूरियत इस किस्म के झूठ पे अगर चल सकता है तो आप समझते हैं ये हमारे कौम के लिए अच्छा है? आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक सो। और साथ साथ वो अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करती है, कहती है कि आपको पता है जब केल की कीमत बढ़ता है तो सब चीज बढ़ता है। तो भाई केल का कीमत क्या इसने बढ़ाया है? तुम खुद कह रही हो। तो क्या इस पे, आई एम सॉरी, ये लेवल ऑफ डिस्कशन जो होता है ये पब्लिक मीटिंग्स पे, हमें सबको पता है ये हम इन लोगों को कुछ हमारे अवाम को, सॉरी टू से, हम इनको कम लोग हैं, कम पढ़ हैं, कम हर चीज कम है, इसलिए हम इनके साथ ऐसे बातें करते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन आई एम सॉरी, लेकिन मेरे लिए बड़ी दुख की बात है, इसलिए कि मैं जमहूरियत चाहता हूं, आप भी चाहती हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन वो तो मान ही नहीं ना रही, वो तो कह रही है ये जमहूरियत है ही नहीं है, ये तो जिस तरीके से सारा कुछ कर रहे हैं ये तो डिक्टेटरशिप से भी बुरा है। हाँ, वो सब उसने बता दिया ये किसका कसूर है, ये भी उसने बता दिया, ये सब उनका कसूर है जिन्होंने नवाज शरीफ को पैदा किया, जिसने एक डिक्टेटर के गोद में बैठाया और जिसने उनको जाली वोटें 97 इलेक्शंस और 7 इलेक्शंस में दिलाया, जो मैं विटनेस हूं। तो ये कह रही है उनके बारे में। अच्छा, लेकिन वो तो वैसे इस वक्त किसी और तरफ इशारा कर रही थी इमरान साहब। ये हिलाली साहब तो कह रहे हैं, जाहिर है कि वो अपोजिशन है, वो तो सूरत हाल का फायदा उठाएगी, वो लोगों को एक्सप्लेन थोड़ी करेगी आके कि नहीं नहीं इमरान खान सही मजबूर है, वो बाहर बढ़ रही है प्राइसेस, तो जाहिर है वो तो सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगी ना। देखिए, ये अलग बहस है कि वो क्या करेंगे। असल चीज ये है कि आप क्या समझते हैं पेट्रोल की कीमतें आज जो आलमी मार्केट में हैं, आलमी मंडी में हैं, क्या इससे पहले इतनी नहीं थी? अगर हिलाली साहब को याद हो कि पेट्रोल की कीमत इससे कहीं ऊपर थी आलमी मंडी में, पीपल्स पार्टी के दौर में आई, लेकिन उस वक्त भी सुन सर एक सेकंड, उस वक्त भी लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत फी लीटर 138 रुपए तक नहीं हुई थी। जो आज कीमत अगर आप देखें जहां पे चली गई है, उतनी कीमत पाकिस्तान में कभी नहीं हुई। मामला सिर्फ ये है, देखें ये जितनी चीज़ें हैं, जब आप महंगाई होगी तो अपोजिशन भी उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। मैं फिर ये कहूँगा कि हिलाली साहब या मैं या आप, हम जो लोग यहाँ बैठे हैं, हम शायद पाकिस्तान की 5% आबादी का हिस्सा है। 95% आबादी वो है जिनके मसाइल हमसे मुख्तलिफ हैं। उन्हें आज भी रोटी का फिक्र है, उन्हें अपने घर के बिल जो देने हैं उनका फिक्र है, उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई का फिक्र है। सारे जो मामलात हैं वो सब कैसे होंगे, उनका ये मामला है। उन्हें ये नहीं पता कि इमरान खान है, वजीर आजम नवाज शरीफ है या जनरल मुशर्रफ की हुकूमत है। वो तो ये चाहते हैं कि उनके मसाइल हल हों, उनको रोटी सस्ती मिले, उनको आटा सस्ता मिले, उनका बिल कम आए, उनका पेट्रोल सस्ता मिले, ताकि वो अपनी एक इज्जत के साथ जिंदगी गुजार सकें। ठीक है, अच्छा जरा अब इस हिलाल साहब कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहें। हिलाल साहब कर लें आप, फिर मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूं जी। 166 मुल्क हैं, 166 जिनके प्राइसेस कंपेयर किए गए हैं और हमारा फर्स्ट लोवेस्ट 29th पे है, हम नंबर 29 है। इसके माने कितना 166 माइनस 30 अगर आप कर दें तो 36, 136 मुल्क जो पेट्रोल नहीं पैदा करते हैं उनके प्राइसेस हमारे से ज्यादा हैं। हम नंबर 29 पे हैं आउट ऑफ 166, मगर फिर भी गालियां पड़ रहे हैं। जब इजिप्ट में हमसे कम है, हाँ, इजिप्ट में शायद सिर्फ हमसे कम है, बाकी सब जगह पेट्रोलियम लेवी। एग्जैक्टली, थैंक यू। और एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन बात कर दूं कि पेट्रोलियम लेवी जो गवर्नमेंट के खीसे में पैसे जाते हैं, समझो गवर्नमेंट को खर्च करने के लिए 6%
30% होते थे, आज 6% हैं। देखिए, मैं नहीं कहता कि इमरान खान मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स है और इमरान खान हर फैसला सही करता है, बड़े फैसले उसके गलत हैं, कल भी एक गलत फैसला किया, मगर मैं आपको यह कहना चाहता हूं जरूर कि जो उसका कसूर नहीं है, ये बेचारे अवाम, ये जो लोग आते हैं, इनको आप मत बताएं गलत बात, झूठ बात, मिसगाइड किया जा रहा है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मेरी बात सुने, हिलाली साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात वैसे आज हमने पेट्रोल प्राइस पे करना नहीं था, लेकिन मेरा ख्याल है अवाम दुखे हुए हैं आज इस बात पे। हुई हिलाली साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। बात ये, पहली बात तो ये कि 130 मुल्क चले जी हमसे बेहतर, जहां पेट्रोल की कीमतें हमसे ज्यादा हैं, लेकिन हम उधर देखते हैं, उन 29 मुल्कों की तरफ क्यों नहीं देखते जहां पेट्रोल की कीमतें हमसे कम है? वो भी तो इसी खित्ते के मुल्क है ना, इसी दुनिया के, इसी प्लेनेट के। दूसरी बात ये, हिलाली साहब देखे ना, इस पे हंसना तो नहीं बनता, अगर वो भी तो यही इसी दुनिया पे है। दूसरी बात ये है कि वहां पे आप ये भी देखें कि फी का आमदनी कितनी है। जब आप कीमतों का मुआवजा करते हैं तो ये भी देखें कि वहां पे लोग जो हैं उनकी अर्निंग क्या है, वहां जीडीपी क्या है, वहां लोग किस तरह से कमा रहे हैं। उस पे तो हुकूमत कहती है ना कि इसमें तो हमारी बहुत सारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है, तो आमदनी कैसे निकालें? चले एक और बात, मान लिया पेट्रोल की कीमतें तो बाहर थी, मान लिया, उसको छोड़ दें, उस पर इमरान खान साहब का शायद उस तरह से कंट्रोल नहीं है, लेकिन हिलाली साहब आटे पे तो कंट्रोल था ना, हो सकता था। वो पहले कह चुके हैं कि बहुत सारी चीजों पे है, लेकिन इस पे नहीं है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि मैंने लाली साहब की बातों का जवाब देना या आप दोनों की बातों का जवाब? मैं जरा सिर्फ डिस्कशन को आगे लेके जाना चाह रही हूं। जब मैं बात करता हूं तो आप बात तो मुकम्मल कर। नाराज मत करो मेरे दोस्त को नाराज मत करो। हिलाली साहब, गुजारिश ये, आटा महंगा, चीनी महंगी, अब ये जो चीजें, खाद महंगी, ये सारी चीजें तो यहाँ इसमें तो इमरान खान साहब कंट्रोल कर लेते। किसी एक चीज की महंगाई पे कंट्रोल कर लेते तो हम कहते चले जी जो इनके बस में था इन्होंने कर लिया। एग्जैक्टली यही बात हिलाली साहब ने की है कि बहुत सारे और चीजों में हम उनके फॉल्ट्स निकाल सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जब पेट्रोलियम प्राइस की बात हो रही है उसमें उनका कितना कंट्रोल है, वो यही बात है। महंगाई तो फिर ओवरऑल ही होगी ना डिस्कस। जाहिर है, जब पेट्रोल प्राइस बढ़ेंगे तो वैसे भी हर चीज के प्राइस बढ़ते हैं। एग्जैक्टली। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं ना। समीना, समीना, मैंने आपको बहुत कम डिफेंड करता हूं, मैं तो हर वक्त आपके खिलाफ कंप्लेंट करता हूं, मगर आज मैं आपको यह डिफेंड करना चाहता हूं। बिल्कुल सही कहा आपने, जो मेरा ख्याल था। और दूसरी बात है, आटा और चीनी ये सबका कसूर है, और अगर ये 3 साल में रहा है इसका भी कसूर है, मैं मानता हूं, मगर वो कसूर जिन लोगों ने इजाजत दिया कि कॉटन ग्रोइंग एरियाज में चीनी उगाओ, चीनी, अब इसीलिए मैं इसको डिस्कशन को रोक रही थी, मुझे पता था अभी बहुत फैलेगी। ठीक हो गया, ये तो ओवरऑल फिर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। एग्जैक्टली, ठीक हो गया। चले जी वापस जरा पॉलिटिक्स पे आ जाए, ये हम इकोनॉमी में चले जाते हैं। लेकिन मुझे जरा ये बता दें इमरान साहब कि अब ऑप्शंस क्या क्या हैं पीडीएम के पास? क्या ये गवर्नमेंट गिराना चाहती है? जी राना सनाउल्लाह साहब लाइन पे हैं? अच्छा जी, पीडीएम जो है वो कहती है कि हम गवर्नमेंट गिरा भी सकते हैं। पीडीएम ये कहती है कि जनाब हम दोबारा से कोई तहरीक चला सकते हैं, लॉन्ग मार्च भी की जा सकती है। डिफरेंट ऑप्शंस की बात हो रही है। इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने क्या बात की, जरा सुन लीजिए, फिर उस पर बात करते हैं। तो सूरत हाल मैं समझता हूं कि अब आम आदमी के लिए जीना जो है वो बिल्कुल मुश्किल तो पहले ही था, अब इस हुकूमत ने नामुमकिन बना दिया है। मुत्तहिदा अपोजिशन को भी और पीडीएम को भी अब लॉन्ग मार्च की कॉल जो है वो देनी चाहिए। अवाम उस लॉन्ग मार्च की कॉल पे जो है वो लब्बैक कहेंगे, उसके साथ अपनी आवाज मिलाएंगे और अवाम का सैलाब जो है वो अब इस्लामाबाद की तरफ बढ़ना चाहिए और इस सिलेक्टेड टोले को जो है वहां से निकाल बाहर करना चाहिए। जी, तो क्या लॉन्ग मार्च हो सकता है इमरान साहब? लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे ये लोग? सुबीना, इसी प्रोग्राम में अगर आपको याद हो 2 महीने पहले मैंने कहा था कि महंगाई एक ऐसा इशू है जो इमरान खान की हुकूमत को ले डूबेगा। मैं अब भी समझता हूँ, आप तो अपोजिशन की बात करती हैं, मुझे ये डर है कि अगर अपोजिशन ने पहले की तरह वो दरमियान वाला रवैया अख्तियार किया तो ये अवाम बगैर अपोजिशन के ना निकल पड़े। अच्छा, आपको अंदाजा नहीं है कि अवाम इस वक्त महंगाई से कितने परेशान हैं। अब वो तो इस बात, वो सिर्फ इशारा चाहते हैं
और फिर वही बात कि क्योंकि वो इशारा मिलेगा उन्हें ऑपोजिशन वो अब अपोजिशन की तरफ से अगर अपोजिशन ने इस पे किया तो देखेंगे कि अवाम उनके साथ निकलेंगे। और दूसरी बात ये है कि फिर वही बात कि क्योंकि अपोजिशन भी, लेकिन मेरा सवाल तो ये कि अपोजिशन ये करेगी, अवाम निकलेंगे नहीं, ये दूसरा हमारा एक हिस्सा हो सकता है। पहली बात ये कि ये लोग यूनाइट होंगे, ये टाइम सूट करता है लॉन्ग मार्च के लिए। अगर अभी से प्लानिंग करेंगे तो फिर तो वही सर्दियां आ जाएंगी, फिर वही मसला जो पिछले साल भी कहते थे जब सर्दियां आ गई अब कैसे लॉन्ग। अच्छा समीना, मैं फिर आपको याद कराऊंगा जब पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग हुई थी तो आपने यही मुझे सवाल किया था कि अब ये कब क्या करेंगे, कैसे दोबारा मिल सकेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि महंगाई एक ऐसा इशू है जिस पे ये दोनों फिर भी इकट्ठे हो जाएंगे। तो आज आप राना सनाउल्लाह का जो शॉट आपने चलाया उससे क्या लगता है? वो कह रहे हैं सिर्फ पीडीएम ही नहीं, मुतहिदा अपोजिशन को चाहिए कि मिलके लॉन्ग मार्च करें। और पीपल्स पार्टी को उस वक्त कोई एतराज भी नहीं था। बिल्कुल, मैं ये समझता हूं कि अगर मामला अपोजिशन को ये महसूस हुआ कि वाकई अब उन्हें ये करना चाहिए तो वो करेंगे, क्योंकि इस वक्त वो समझते हैं कि लोहा गर्म होना शुरू हो गया है। अब अगर वो ऐसा कोई स्टेप लेते हैं तो उसका उन्हें फ्यूचर में इलेक्शन में फायदा होगा। हिलाली साहब, कुछ लोगों की सपोर्ट थी, बैसाखियां थी हुकूमत के आसपास खड़ी हुई, अब ऑपोजिशन ये फील कर रही है कि शायद उस तरह से इदारों की सपोर्ट हुकूमत को नहीं होगी। तो आप समझते हैं कि इस सिचुएशन में उन्हें भी ये सूट करेगा कि वो लॉन्ग मार्च लेके जाएं इस्लामाबाद, दबाव बढ़ाएं गवर्नमेंट पर? तो ये तो ऑपोजिशन के को सूट करती है सिचुएशन। बिल्कुल ऑपोजिशन को सूट करती है। और अगर इस वक्त भी अगर उनका कोई इम्पैक्ट ना हो तो फिर आई डोंट नो उनका इम्पैक्ट कम होगा। मगर फिर मैं आपको बताऊंगा, ये अवाम को पता होना चाहिए कि बेशक आप जाके इमरान खान को कुर्सी से घसीट के निकाल लें, आपके पेट्रोल की कीमत कम नहीं होगी। अगर ऐसा कुछ हुआ कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई तो फिर आप दूसरे को भी जाके खींच के कुर्सी से ले आएंगे। तो फिर कोई इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है, आप खींचते जाएं और निकालते जाएं और पेट्रोल की कीमतें बढ़ते जाएं और आप एक अनगवर्नेबल पैथेटिक स्टेट, फेल्ड स्टेट हो जाएं। देखिए, लोगों को इस वक्त 70 साल 75 साल बाद 40-50% तो लिटरेसी रेट है इस मुल्क में। इन बेचारों को पता क्या है? जो इनके लोग इनको पता है ये भूखे हैं, इनको नहीं पता रोजी किधर से मिलेगी, इनको नहीं पता दवाई के पैसे अपने मां और अपने बापों को नहीं किधर मिलेगा। इस बेचारे ने कोशिश किया है स्कीम्स बनाने, एहसास बनाया है, किसान कार्ड बनाया है, कुछ ये और कुछ वो किया है, मगर ये एक दिन में नहीं हो सकता। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि ये फंस गया है ये, और इसको कीमत दे रहा है कीमत, शायद ना बचे। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इसलिए कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है, कीमतें बढ़ गए हैं, आप जाके इसको कह नहीं, मैंने तो सिर्फ पेट्रोल प्राइसेस का जिक्र नहीं किया हिलाल साहब, मैं तो कह रही हूँ कि कुछ सपोर्ट्स भी थी गवर्नमेंट को, वो भी इस वक्त शायद ना हो अवेलेबल। अरे नहीं, इट्स लॉन्ग नहीं। आपने इससे पहले मुझे कहा कि लॉन्ग टर्म, आपने इमरान याकूब को कहा ये लॉन्ग टर्म मसले हैं। क्यों आपने शुगर केन से चेंज करके कॉटन को क्यों बदला? आप क्यों आप सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग पे ये नहीं किया? क्यों आपने सीड्स डेवलपमेंट नहीं की? फैसलाबाद यूनिवर्सिटी अपनी तो प्रोडक्ट बनाई हुई बड़ी ना, चीजें गलतियां हुई हैं। हिलाली साहब बात, मगर आप अगर समझते हैं इमरान खान है इसका गलती तो ठीक है। नहीं, लेकिन मैं तो सवाल और कहती हूँ इमरान साहब, आप उस सवाल, अगर इदारों की सपोर्ट ना हो तो ऑपोजिशन के लिए तो हौसला अफजा बात है। आपको लगता है ऐसे में ऑपोजिशन जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगी कि चूंकि कोई और सपोर्ट नहीं है लिहाजा हम अपने आप को मुतबादिल के तौर पर पेश करें? बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाएगी। और अपोजिशन के लिए तो ये एक समझे बड़ी अच्छी बात है, उनके लिए तो एक मौका है इस बात का कि वो इससे फ़ायदा उठाएं और अपने आपको मुतबादिल के तौर पर ना सिर्फ पेश करें बल्कि साबित करें कि हम उनसे अच्छे मुतबादिल हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि लाली साहब जिन दो प्रोग्रामों का जिक्र कर रहे थे, किसान कार्ड और एहसास प्रोग्राम, ये लाली साहब को बता दूं कि ये पुराने प्रोग्राम है, इन्होंने सिर्फ उसका लेबल चेंज किया है, उसको रीलॉन्च किया है। ये कोई नया प्रोग्राम नहीं है जो अभी इन्होंने शुरू किया। लिहाजा या तो इमरान खान साहब कोई ऐसा काम करते ना 1 करोड़ नौकरियों में से
चले आप 1 लाख नौकरियां दे देते, चौधरी साहब तो कह रहे हैं हमने बहुत दे दी हैं। बात छोड़े, 50 लाख घरों में से आप 5 लाख गाड़ी दे देते, कम से कम किसी को कुछ तो मिला होता। मान लिया कि पिछले 70 साल के मामला तमाम जो हैं उसके जिम्मेदार इमरान खान साहब नहीं हैं, लेकिन वजीर आज़म इमरान खान साहब अब अपने 3.25 साल के तो जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, कि वो अब यही सिर्फ लापते रहेंगे कि जी पिछली हुकूमतों ने ये किया मैं क्या करता, पिछली हुकूमतों ने ये किया मैं क्या करता। तो फिर इमरान साहब आप समझ रहे हैं कि लोग पीटीआई से मायूस होकर दोबारा फिर उन्हीं लोगों की तरफ देखेंगे जो आजमाए हुए हैं, दोबारा पीडीएम की तरफ जाएंगे, पीएमएलएन को वोट देंगे, पीपल्स पार्टी को वोट देंगे? अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये पीटीआई ने मजबूर किया है, इमरान खान साहब की हुकूमत की खराब परफॉर्मेंस ने अवाम को मजबूर किया है। वो लोग जो डाई हार्ड सपोर्टर्स थे इमरान खान साहब के, आज अगर वो उन पर टीवी पे बैठ के भी तनकीद करते हैं तो उसको इमरान खान साहब ने मायूस किया है, इस मुकाम पे ले आए हैं कि वो उनके तमाम जो उनके किस्से और राग लापते थे, उनकी तारीफें करते नहीं थकते थे, आज अगर उन पे तनकीद कर रहे हैं तो आप ये तो वापस जाएंगे लोग पीएमएलएन की तरफ? बिल्कुल जाएंगे। उन्हें जहां पे ये लगेगा कि भी ये तो चॉइस अच्छी नहीं निकली, अगर ये परफॉर्म करते तो ऐसा ना होता, लेकिन खुद इनकी अपनी कारकर्दगी इनके आ रहे। क्यों हिलाल साहब, आपका इस पॉइंट पे क्या है कि अगर ये वाकई अवाम इतने मायूस हो चुके हैं बकौल इमरान साहब, वाकई हम जनरली देखते हैं लोगों का गम गुस्सा है, तो फिर क्या लोग वापस पीडीएम की तरफ जा सकते हैं? क्या होगा? देखिए, अफसोस से कहना पड़ता है कि हम लोग जब जज करते हैं गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस, हमारा मेमोरी जो है वो बड़ा शॉर्ट होता है। भाई कोविड समझ गए आप, सबसे बड़ा पैंडेमिक दुनिया में 1918 के बाद पाकिस्तान को इंपैक्ट किया है कोविड, और पूरे इकोनॉमीज दुनिया के आज कल बाइडन टेलीविजन पे जाके मिन्नतें मांग रहा था अमेरिकनों से, प्लीज तुम जाके हार्बर पहुंचो, हमारा बंदरगाह पे पहुंचो और लोगों को मदद करो, कंटेनर्स को खाली करने, गाड़ियों में डालें और लोगों के पास पहुंचाएं। इसलिए कोविड ने तबाह कर दिया हमारी इकोनॉमी। चाइना बिगेस्ट रियल एस्टेट डिफॉल्ट इन हिस्ट्री इस वक्त हो रहा है चीन। आप समझते हैं हमारे पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ? ये बेचारा आया, 1 साल के अंदर अंदर कोविड हो गया। अब देखिए, फिर मैं आपको कहता हूं कुछ गलतियां तो जरूर हुई होंगी, हुई हैं, मगर फॉर गॉड सेक मैं समझता हूं जितना इसने कोशिश, इसकी बदकिस्मत है कि ये चीजें 1 by 1 हो रही हैं। कोविड ने तबाह कर दिया वर्ल्ड इकोनॉमी को, तो दे इसको मौका दे। मगर अगर आप समझते हैं कि ये झूठा है, चोर है और हर चीज अपने लिए करता है, जैसे ये कहती है रोज जाके, और जैसे ये इंस्टीट्यूशंस और एस्टेब्लिशमेंट को गालियां देती है और पाकिस्तान को रन डाउन करती है इसलिए कि इमरान खान आ गया है, ये तो मैं समझता हूं ये तो बिल्कुल, ये तो ये भी कहती हैं कि हुकूमत आज गई कि कल गई कि किसी भी वक्त गई। जरा सुन लेते हैं मरियम को क्या उम्मीद है हुकूमत के जाने के हवाले से, फिर आप लोगों से इस पे कमेंट। हुकूमत को ये पता नहीं है कि आज गई और कल गई। 2023 तो दूर की बात है, 2021 कंप्लीट करना जो है वो भी इनके लिए मुश्किल है। क्राइसिस इतने बढ़ चुके हैं इमरान साहब कि किसी भी वक्त हुकूमत गिर सकती थी। देखिए, क्राइसिस वाकई ही इतने बढ़ चुके हैं, उसकी बुनियादी वजह ये आप देखें, महंगाई, फिर मैं कहूँगा महंगाई में इजाफा सबसे बड़ा मसला है इस वक्त हुकूमत के लिए। दूसरी बात ये है कि शौकत तरीन साहब तो कह रहे हैं महंगाई और बढ़ सकती है। बिल्कुल, शौकत तरीन साहब ने अमेरिका में, देखे ना पाकिस्तान, सुन लेते हैं क्या कहा उन्होंने। सुन लीजिए जी, वजीर खजाना, पता नहीं आजकल वजीर खजाना कहीं या मुशीर खजाना कुछ बीच में ही लटके हुए हैं, लेकिन सुन ले जी। ये महंगाई जो है ना ये नहीं चली जाएगी, ये पूरी दुनिया के बीच में इस वक्त ये प्रॉब्लम है। आज मेरी अमेरिकनों से भी बात जैसे उन्होंने यार ये फिनोमेना जो है इतनी जल्दी जाएगा नहीं, हमें नहीं पता ये किस वजह से हो रहा है जी। अब देखिए वो जस्टिफाई अपनी आपको कैसे कर रहे हैं कि मेरी अमेरिकनों से भी बात हुई है, वो कह रहे हैं पता नहीं ये कैसे हो जाएगा, तो हम ये जाएगा नहीं इतनी जल्दी। बात ये, जब आप आए थे, आपने वजारत संभाली थी, तो आपने तो कहा था कि मेरे पास ये फार्मूला है और मैं सप्लाई और चेन ये बेहतर करके महंगाई को काबू कर लूँगा।
अब रजा बाकिर साहब जो गवर्नर स्टेट बैंक है वो आपके साथ बैठे हैं और आप बता रहे हैं कि महंगाई अभी नहीं जाएगी, तो आप क्या महंगाई तो नहीं जाएगी, गरीब मर जाएगा, हुकूमत जाएगी। गरीब जो है ना, आप गुर्बत तो दूर नहीं करेंगे, गरीब को दूर कर लिया आपने। अच्छा, हुकूमत इसी तरह से जाएगी कि वो वोटर आपका जो आपके साथ था वो बेचारा अब आपके साथ नहीं है, वो कहता है कि मुझे महंगाई ने मार दिया। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे सबसे मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पे अगर आप देखें मामला, तो ये है कि हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने हमदर्दों को नाराज़ कर लिया। आप जो बंदा उनके साथ सिंसियर होके चला है, आप जहांगीर तरीन की मिसाल देख लें, अब सुना परवेज़ खटक साहब भी उनसे नाराज़ हैं, कुछ उनके साथ भी मामलात हैं। दो ऐसे आप लोगों को देखें। पंजाब में आप ओन चौधरी उनका पुराना एक साथी था, उसको देख लें, यानी जो उनके साथ ज़्यादा अरसा से चल रहे थे, हुकूमत में आने के बाद आपने एक एक करके सबको नाराज़ कर लिया। ठीक है, हो सकता है इसमें 100% इमरान खान सब ठीक हों, सारे दोस्त ही गलत हों, सारे वो लोग ही गलत हों, लेकिन अगर ऐसी बात थी तो आप अवाम को बता देते कि जनाब मैं गलत नहीं हूँ, ये लोग गलत है। नहीं वो तो अब फैसले होंगे ना, जब चीजें खुलेंगी, इंक्वायरियां होंगी। और इस तरह तो वैसे होता है। वैसे मैं सोच रही थी जैसे चौधरी नवाज शरीफ के बड़े करीब थे, वो भी दूर हो गए, तो ये तो पार्टीज में होता है। लेकिन द थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने डिस्कस की है कि जो टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि आपके ऐसे टाइम पर आपके लोग आपसे आहिस्ता आहिस्ता नाराज हो रहे हैं, मुखालफिन की तादाद में इजाफा हो रहा है, तो क्या ये वाकई हुकूमत के लिए एक साइन ऑफ वरी है या नहीं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस आते हैं और मज़ीद बात। वेलकम बैक नाज़रीन, जलसा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। मौलाना फजल रहमान जो कि पीडीएम के सरबराह हैं, उनका भी खिताब हो चुका है। एक्सपेक्ट किया जा रहा था या थोड़ी तवक्को थी कि शायद वो कोई बड़ा आके ऐलान करेंगे, क्योंकि मरियम साहिबा ने तो इस बात के लिए कहा भी था कि जनाब आज की तकरीर ज़रूर सुनिएगा, कोई आपको बड़ा अहम फैसले मुतवक्के हैं। तो हम सबको भी इंतज़ार था कि शायद आज कोई बड़ी अनाउंसमेंट होगी इस प्लेटफॉर्म से, लेकिन सच कोई बज़ाहिर अनाउंसमेंट तो समझ नहीं आई। तो आइए ज़रा पूछते हैं इमरान साहब से। इमरान साहब, ये क्या इनके पास कोई प्लान नहीं है आगे हमने करना क्या है, कोई हिकमत अमली? हम तो सोच रहे थे कि आज कोई आर पार का फैसला होगा। नहीं, देखिए मैंने आपसे जैसे पहले कहा था ना, सबसे पहले सवाल के जवाब में कि ये इलेक्शन मोड है, यही इनका प्लान है और कोई प्लान नहीं है। और ये शायद आपको याद हो, जब हम छोटे होते थे ना तो स्कूल की तरफ जाते थे घर से, उस वक्त पैदल ही जाते थे स्कूल, तो अच्छी तरह मुझे याद मुझे कैसे याद होगा, मैं तो उस वक्त बहुत मैं तो पैदा ही नहीं था। नहीं तुम तो अभी भी पैदा नहीं। अच्छा, गुजारिश ये है कि वो स्कूल के रास्ते में ना एक मदारी होता था चौक में, तो वो मजमा पूरा एक लगा लेता था और कहता था कि जो है ना आप खड़े रहे, मैं आखिर में ना आपको एक सांप दिखाऊंगा, एक तस्वीर दिखाऊंगा, ये तो वो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा मजमा को बांध के रखता था और आखिर में पता चलता था कि दिखाना उसने कुछ भी नहीं है। सही है। तो ये जो सियासतदान होते हैं ना, उनके ये जो जलसे होते हैं, ये ऐसे ही मजमा बांध के लिए होता, बड़ा अहम ऐलान, फलाना लीडर अहम ऐलान करेगा, लेकिन ऐलान जो है ना वो इतना ही होता है कि फिर अगली दफा फिर आना, फिर अगली दफा ऐलान करें, गल फिर तो पै गई। असल अब चीज समझे सीरियसली कि मैं समझता हूँ कि पीडीएम को करना क्या चाहिए। पीडीएम अगर अपनी यही पॉलिसी रखेगा ना कि 2-3 हफ्ते के बाद इलेक्शन, ये इस तरह का एक जलसा कर लिया, तो ये कोई इम्पैक्ट बिल्ड नहीं कर सकेंगे। ये भी अगर पीडीएम वाकई हुकूमत को दबाव में लाना चाहता है तो उसके लिए उन्हें हफ्तावार बुनियादों पे और रोजाना की बुनियादों पे कोई ना कोई एक्टिविटी करना होगी। उसके लिए उन्हें पीपल्स पार्टी को भी चाहिए कि इंगेज करें, उनके साथ मिले, ताकि हुकूमत को भी वाकई को पसूड़ी पवे कि यार वाकई ये कोई काम होने लगा, ये तो तेज हो गए। लेकिन अगर ये इसी तरह होगा तो मैं नहीं समझता कि इस तरह से हुकूमत करे। नहीं, मैं तो इस वक्त आपने सवाल क्योंकि किया था पीडीएम के प्लान के बारे में। हाँ जी, अगर आप हुकूमत के बारे में मुझसे सवाल करेंगी तो उसके उलट जवाब होगा। हुकूमत की स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि वो इनके हर प्लान को नाकाम करने के लिए परफॉर्मेंस अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करे। हिलाली साहब, आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि इनके पास क्या कोई प्लान नहीं है, इसलिए कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई? और फिर आज एक और बात भी मैंने आपसे पूछनी थी। आज फिर हमने वही चीज देखी, मरियम स्टेज पर थी लेकिन शहबाज शरीफ साहब नहीं थे। ये इमरान साहब से मैंने वैसे पूछना था मुझे। देखिए जी देखिए, ये मेरे ख्याल में मरियम ने काफी आज शहबाज शरीफ को इम्पोर्टेंस दिया है
जिससे लगता है ऐसा है कि उनकी रिलेशनशिप बेहतर है। और अगर आप वो नहीं माने, ये गुड कॉप बैड कॉप पे जिस तरीके से कभी ऊंचाई, कभी ऊपर, कभी नीचे, फॉरगेट अबाउट दिस। ये गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं है, हालांकि इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छा नहीं है, हालांकि रोज लोग खुश नहीं है, मगर और कोई आके कुछ बेहतर नहीं कर सकता। ये कीमतें वैसे ही रहेंगे, इसलिए कि ये आईएमएफ बैठे हुए हैं और आईएमएफ ने तो मेरे ख्याल में इनको बड़ा सख्त एक पैगाम दिया है। इसलिए 10 रुपया को बढ़ाना पेट्रोल का कीमत माने कि इट्स अ लॉट। और अमूमन गवर्नमेंट को होती है कि किसी तरीके से सब्सिडी भी दे दे कुछ देर के लिए, और या आस्ते आस्ते बढ़ाए। मेरे ख्याल में आईएमएफ के पास बैठे हुए थे और आईएमएफ ने कहा है बच्चू ये करो, नहीं तो हम ये प्रोग्राम को खत्म कर रहे हैं। ये हो सकता है, चलो देखते हैं क्या निकलेगा। ये आईएमएफ बिजली की भी कीमतें बढ़ाई हैं, अभी 1.5 रुपया तकरीबन पर। हाँ, एग्जैक्टली। ये डबल वैमी जो हुआ है, कोई गवर्नमेंट खुद नहीं करना चाहता। ये हुआ है इसलिए कि उनको धमकियां मिले, सीरियस धमकियां मिले आईएमएफ के। और जब आप आईएमएफ से कर्जा देते हैं, आपको तैयार होना चाहिए। मैं इन बातों पे इतना मुझे फिक्र नहीं है, कोई और गवर्नमेंट कुछ बेहतर शायद ना कर पाए आज। आई मीन ओवरऑल परफॉर्मेंस को हर वक्त इंप्रूव कर सकता है, बट नॉट नाउ। ये जो कीमतें हैं ये वो हैं, दिस इज द मिनिमम। मैं समझता हूं सबसे बड़ा टेस्ट जो है वो और बातों पे आएगा और फैसलों पे आएगा, और जिस पे मैं समझता हूं गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी हो। जिस तरीके से ये हमारा क्राइसिस अब आ रहा है और जिसके बारे में हम सब जानते हैं क्या हुआ इनके और इदारे, ये वो मेरे ख्याल में जो मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, ये बड़ी सीरियस मिसअंडरस्टैंडिंग है। इसको अगर ठीक कर दिया और कर पा सकते हैं, मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं हो सकता। माय गेस इंशाल्लाह हो जाएगा, मगर नहीं हो सकता अभी फिलहाल। मगर अगर हो जाए वेरी गुड, तो फिर ये गवर्नमेंट ठीक है और ये 1.5-2 साल जो तक है चल जाएगी। मगर अगर वो नहीं हुआ तो अर्ली इलेक्शन की तरफ जा सकती है, जो कि इस वक्त ऑपोजिशन जमातों का मुतालबा भी। अब तो वो बाकायदा इस चीज के लिए, मैं इस पे दोनों को ही कमेंट ले लेती हूँ। पहले इमरान साहब आप कमेंट कर दें। वेरी अर्ली, वेरी अर्ली इलेक्शंस, चलिए आप बहुत ही जल्दी हो सकते हैं। ये तो इस वक्त डिमांड भी बाकायदा यही कर रहे हैं ना कि अर्ली इलेक्शन की तरफ, तो दैट मींस कि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन क्या इमरान खान साहब को ये सूट करेंगे, वो खुद इलेक्शन अनाउंस करेंगे? अगर आप मुझसे पूछ रही हैं, वो नहीं करेगा। अगर वो उसका कोई और प्लान है ऑन सम अदर मैटर जो आजकल आ रहा है, उस पे अगर हो तो मुझे नहीं पता, मगर ऑन द इकोनॉमी वो बिल्कुल नहीं करेगा। उसको वक्त चाहिए, वो चाहता है इन्फ्लेशन कम हो, कीमतें कम हो और टाइम। हालांकि बड़ा मुश्किल है। देखिए जिस किस्म की तबाही हुई है, हमारी पब्लिक जिनको अखबार और ये सब के एक्सेस नहीं है फॉर मेनी रीजंस, इनको पता नहीं है कि बाहर के मुल्कों में भी क्या हो रहा है ना। इनका काम नहीं है पता करना, मगर मैं सिर्फ कह रहा हूं। मगर दूसरा जो मामला है मच मोर सीरियस, और उसका जो नतीजा है वो बहुत ज्यादा पहले ही नजर आ जाएगा। और अगर उससे ये बच गया इमरान खान, तो देन आई थिंक क्योंकि ये बड़ा फखरिया कहते थे ना कि हमारा जी बड़ा अच्छा रिलेशनशिप चला है, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप बड़े अच्छे रहे। लेकिन जो सिचुएशन इस वक्त डेवलप हुई है, जाहिर है कि उनके लिए भी प्रॉब्लमेटिक है। तो इमरान साहब फिर ये सूरत हाल, आप तो हमेशा से ये कहते हैं कि अर्ली इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं, तो ये इमरान खान साहब खुद तो नहीं अनाउंस कर सकते। क्या होगा, कोई सिचुएशन ऐसी डेवलप हो जाएगी, कैसे होगा? इमरान खान साहब खुद कभी भी अर्ली इलेक्शन अनाउंस नहीं करेंगे। अच्छा। लेकिन आप ये देखें कि अगर हालात ऐसे बन जाते हैं कि उनको मजबूर कर दिया जाता है, पुश कर दिया जाता है, या पार्लियामेंट में कोई ऐसा काम हो जाता है जिसमें उनके खिलाफ तहरीक में इतमाद आ जाती है या उनको हटा दिया जाता है, उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं, तो फिर ये हो सकता है। लेकिन उसमें होगा क्या? फिर वही बात है कि अगर पीडीएम और पीपल्स पार्टी और ये सारी जमातें मिल जाती हैं, और अगर जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं, एमक्यूएम, काफ लीग और बाप वगैरह, उनको इशारा भी मिल जाता है, तो फिर तो आपको पता है कि 1 मिनट की गेम है, फिर तो पार्लियामेंट में किसी वक्त भी तब्दीली आ सकती है। लिहाजा ये जो मामला है ये बड़ा अहम है इस वक्त। असल में देखें इन चीज़ों, जब किसी पे बुरा वक्त आता है ना, किसी के मुश्किल दिन आते हैं,
तो फिर ये नहीं होता कि आपने जो जुर्म किया और सिर्फ आपसे वही हिसाब लिया जाए, फिर आपके बहुत से नाकर्दा जुर्म भी आपके गले पड़ जाते हैं। अब इमरान खान साहब की अगर हम बात करें तो इमरान खान साहब मुख्तलिफ चीज़ों से, अब देखें आटे का जो बहरान था, 1.5 साल पहले इस पे कमेटी बनी। अब उस कमेटी ने क्या फैसला किया, आटा उस वक्त कितने रुपए किलो था और आज कितने, आज 85 रुपए किलो है बाजार में आटा। क्या आप सिर्फ उसी रिपोर्ट की बुनियाद पे लोगों को पकड़ लेते, सजा दे देते, आटे की कीमत ही एक कंट्रोल कर लेते, तो लोग कहते, आज भी हम यहाँ बैठ के तारीफ करते कि चले जनाब, कम से कम एक चीज को तो इन्होंने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया, इन्होंने कम से कम उस पर तो काबू पा लिया। लेकिन आपने आटा बहरान हो, चीनी बहरान हो या कोई भी, बस बहरान ही अपने लिए पैदा किया। आपने कमेटियां तो बनाई, लेकिन वो जो कमेटियां ढल जाती हैं ना, वो खुलती वो निकली नहीं, वो कमेटी का फायदा किसी को नहीं ना। कुछ शहर दे लोग भी जालिम थे, कुछ सानू मरन का शौक भी थी, तो अपने लिए खुद भी क्राइसिस। हिलाल साहब भी कुछ कमेंट करना चाहते हैं। अब हम बार बार पेट्रोल प्राइसेस की जो बात करते हैं ना, उसमें हम ये भूल जाते हैं कि डीजल की प्राइसेस जो बढ़ी हैं तकरीबन 12.5 रुपए फी लीटर। असल तो मसला वो है महंगाई की वजह। जब ट्रांसपोर्ट तो डीजल की वजह से बढ़ेगी। जब कराची से कंटेनर चलेगा जो लाहौर में पहले मिसाल के तौर पे 1.5 लाख में आता था, अब वो कहेंगे हमने 2 लाख में आना है या 1.25 लाख में आना है। इसी तरह लास्ट मिनट में जरा हिलाल साहब का कमेंट ले लूं। जी हिलाल साहब, शॉर्ट कमेंट कर लीजिए, लास्ट मिनट है। देखिए समीना, एक्चुअली बात यह है कि मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूं कि हमारे मुल्क के जो मुख्तलिफ तबके हैं, बिजनेसमैन हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं और जो लोग हैं, लेबर है, अब कल इंशाल्लाह हम वो डिस्कस करेंगे जो आज हमारा प्लान था। नैब के जो चेंजेस आए हैं, आप यकीन नहीं कर सकेंगे कि द लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस, नाअहली जो दिखा रही है गवर्नमेंट उन चीजों में, जो मेरे ख्याल में लोग परेशान हो गए हैं। तो मैं ये सिर्फ आपको कहूंगा कि ये इकोनॉमी, और मैं बिल्कुल दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मगर इकोनॉमी के अलावा आप और चीजें पे भी देखें। बिल्कुल ठीक है, चलिए वो चीजों पे तो माफी मिल सकती है जहां पे आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो चीजें जहां पर कंट्रोल लगता था, जो इंप्रूवमेंट आ सकती थी, वो नहीं की गई, उस पर जाहिर है कि फिर पकड़ होगी और अवाम का फिर एहतसाब का अपना ही तरीका है, वो फिर आपको वोट के जरिए बाहर निकालते हैं। बहरहाल जनाब, देखते आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे। अल्लाह।